हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिद्ध करेंगे 2 - 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम लोग ना बहुत अच्छे से इसे सीखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे सीखते हैं। आपको ना देखिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इस संख्या को आपको मान लेना है परिमेय संख्या। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इसे देखिए अपरिमेय है तो हमने इसे परिमेय मान लिया है। तो परिमेय संख्या होता है ना, वो p/q के रूप में होता है। तो इस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख लेंगे। आपको ना सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को में आगे तक बनेंगे ना तो आप इन्हें बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसे हमने यहाँ पे लिख दिया p/q। ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आपने इस अच्छे से समझ लिया होगा। उसके बाद देखिए, इस p और इस q को हमें सह अभाज्य पूर्णांक लिख लेना है और q बराबर नहीं 0, ये हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जहाँ p q एक सह अभाज्य पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0। ठीक है, आपको इतना लिख लेना है। उसके बाद आपको ना इसे धीरे धीरे करना है सॉल्व। तो चलिए हम लोग इसे धीरे धीरे करते हैं सॉल्व। तो एक बार आपको इसे लिख लेना है। हमने यहाँ तक अच्छे से लिख लिया है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अब देखिए, आपको ना इसे धीरे धीरे बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना है, राइट। तो आप पहले क्या करेंगे कि इस 2 को, इसका चिन्ह क्या है, प्लस। देखिए, अकेला वाला हमने प्रूफ किया है, √5 रहे, √3 रहे, √2 रहे। तो इससे पहले हमने उस वीडियो को डाला है। फिर हमने प्लस वाले को सॉल्व किया था। अब हम लोग यहाँ पे माइनस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसे भी हम लोग करेंगे। अब देखिए, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों को बराबर के दूसरी तरफ लेके चलना है। ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, प्लस का 2 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। तो बाकी चीज़ों को आपको ज्यों का त्यों लिख लेना है। तो √3 मतलब 3 - 3 और √5 है, इसे हम लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे, बराबर p ज्यों का त्यों और बट्टे में q ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे क्या है, प्लस का 2 है तो ये इधर आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है। तो माइनस का 2 बनेगा तो हम लोग बट्टे में लिख लेंगे 1 और इसे हम लोग कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस इधर वाले को ज्यों का त्यों लिखना है, बराबर। अब देखिए, 1 और क्यू का हम लोग एलसीएम लेंगे तो आंसर मिलेगा क्यू। ठीक है। क्यू का क्यू के साथ भाग करेंगे तो क्यू से क्यू कट जाएगा, आंसर मिलेगा 1। और उस 1 का गुना इसके साथ करेंगे, पी के साथ करेंगे तो मिलेगा पी। माइनस है, यहाँ पे देंगे माइनस। 1 का भाग करेंगे क्यू के साथ तो क्यू बार डिवाइड होगा, और क्यू को ऊपर 2 के साथ गुना करेंगे, 1 का भाग करेंगे क्यू के साथ तो आंसर आएगा क्यू। और उसी क्यू का गुना करेंगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा 2q, राइट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, माइनस का 3 है और √5 उसमें गुना में है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गुना है। तो गुना है तो ये 3 जो होगा ना वो बटे में चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ केवल √5 बचा, बराबर p ज्यों का त्यों, 2q ज्यों का त्यों, बटे में भी q जो रहेगा वो ज्यों का त्यों। और देखिए, ये माइनस का 3 गुना में है तो ये भाग में चला आएगा, यानी बटे में चला आएगा। और माइनस लगा है तो हम लोग लिख लेंगे माइनस। अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि पी क्यू एक सह अभाज्य पूर्णांक है जो कि सत्य है, और -2 और -3 ये भी एक सह अभाज्य पूर्णांक है। अब ये सब सह अभाज्य पूर्णांक कैसे है वो हम लोग पहले एक रफ में समझते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे की चीज़ों को नोट करेंगे। अब ये p, पहले हम लोग p को समझते हैं। ठीक है,
आप बताइए p या तो p से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, और वैसी संख्या जो केवल एक और खुद को छोड़कर किसी और संख्या से ना कटे वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो p क्या हो गया, एक सह अभाज्य संख्या हो गया, सॉरी सह अभाज्य पूर्णांक हो गया। ठीक है, अब बात करें हम लोग, यहाँ पे q है ना, तो बात हम लोग q की भी कर लेते हैं। तो देखिए q भी या तो q से डिवाइड होगा और नहीं तो केवल 1 से डिवाइड होगा, राइट। आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद बात करें हम लोग माइनस का 2, तो माइनस का 2 भी या तो 2 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। इसे आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या तो 1 या तो खुद को छोड़कर वो किसी और संख्या से ना कटे, ऐसी संख्या सह अभाज्य पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, और हमने माना हुआ भी है कि जहाँ पी क्यू एक सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो ये पूर्णांक हो गया। अब बात करें हम लोग माइनस का 3 का, तो देखिए माइनस का 3 भी या तो 3 से ही कटेगा या फिर माइनस का 1 से ही कटेगा। ठीक है, और ये किसी और संख्या से नहीं, यानी खुद को और एक को छोड़कर किसी और संख्या से ना कटे, ऐसी संख्या कहलाती है सह अभाज्य संख्या। तो ऐसे में क्या हुआ, अगर ये पूरा का पूरा पार्ट सह अभाज्य है तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। और ये किस साइड है, देखिए ये बायां साइड है, ये दाहिना साइड है, तो ये हो जाएगा दायां पक्ष। और रूट 5 जो है, आप हर लोग जानता है कि रूट 3 रूट 5 ये सब एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इतना को लिखते हैं परिमेय संख्या, और इसको लिखते हैं अपरिमेय। तो लिखेंगे यहाँ p q तथा -2 -3 एक सह अभाज्य पूर्णांक है, अतः ये परिमेय संख्या है। परंतु रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारे गलत मानने के कारण ऐसा हुआ है। अतः फिर हम लोग आगे की चीज़ों को लिखेंगे। यहाँ दायां पक्ष पी क्यू तथा 2 -3 एक सह अभाज्य पूर्णांक है, अतः दायां पक्ष परिमेय संख्या होगा। सह अभाज्य पूर्णांक है इसीलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने p और q को सह अभाज्य माना हुआ है। आप ऊपर देखेंगे, आपने नोट करते हुए चलना है, तो आप ऊपर देख रहे होंगे कि हमने p और q को क्या माना हुआ है, सह अभाज्य पूर्णांक, और वो भी परिमेय संख्या के कंडीशन में। ठीक है, किंतु बायां पक्ष रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है और दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कंडीशन हमारे सामने क्यों आया, पहले बात हम लोग इस पे करते हैं। देखिए ये ऐसा तभी आया होगा ना जब हमने इसको गलत मान लिया है। किसको, हमने माना था 2 -3 रूट 5 को परिमेय संख्या, और उसके वजह से एक आधी चीज़ें परिमेय और आधी अपरिमेय आया है। यानी हमने जो माना है वो 100% गलत है। अगर हम गलत ना मानते तो ऐसा विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता। तो हम लोग लिखेंगे, तो आपको लिखना है अपरिमेय संख्या है जो हमारे कथन को या फिर जो हमने माना है उसको गलत साबित करता है, जो एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। इस लाइन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जब विरोधाभास उत्पन्न हुआ, उसमें कमी मतलब एक परिमेय एक अपरिमेय आया, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे अतः 2 -3 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप एक और बार इस वीडियो को देखें, आप ज़रूर इस चीज़ को समझ जाएंगे। हमने पूरा कोशिश किया है आपको अच्छे से समझाने का, चीज़ों को अच्छे से बताने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आप चैनल पे नया है ना, तो और मैथ में सारी चीज़ों को बिल्कुल ऐसे ही सीखना चाहते हैं, तो आप अभी इस चैनल के साथ जुड़ जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।